नमस्कार दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी बाय सुमन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रदोष व्रत हर माह की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। इस दिन प्रदोष काल में भगवान शिव की विधि विधान से पूजा की जाती है। भगवान भोलेनाथ को मनाने रिझाने का कार्य होता है। इस समय हिंदी कैलेंडर के मार्गशीर्ष मास का कृष्ण पक्ष चल रहा है। इसकी त्रयोदशी को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। वह दिसंबर का पहला प्रदोष व्रत भी होगा। सूर्यास्त के बाद ही प्रदोष काल प्रारंभ हो जाता है। उसके साथ ही शिव पूजा, भगवान भोलेनाथ की आराधना भी शुरू हो जाती है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 10 दिसंबर के दिन रविवार को सुबह 7:13 से हो रहा है। इसी तिथि की समाप्ति 11 दिसंबर के दिन सोमवार को सुबह 7:10 पर होगी। प्रदोष काल के मुहूर्त को देखते हुए दिसंबर का पहला प्रदोष व्रत 10 दिसंबर को रखा जाएगा। रविवार के दिन यह व्रत होने के कारण रवि प्रदोष व्रत भी कहलाएगा। 10 दिसंबर को रवि प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 5:25 से रात 8:08 तक रहेगा। उस दिन आपको शिव पूजा के लिए 2 घंटे 44 मिनट का समय प्राप्त होगा। रवि प्रदोष के दिन का शुभ समय 11:30 AM से 12:30 PM तक है। इस दिन का ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 5:14 से 6:08 तक है। प्रदोष व्रत के दिन अति योग प्रातःकाल से लेकर 10:35 तक रहेगा। इसके बाद से शुकर्मा योग लगेगा। प्रदोष के दिन स्वाति नक्षत्र भी लगेगा। उसके बाद विशाखा नक्षत्र भी लगेगा। रवि प्रदोष के दिन शिववास है। जो लोग रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं उनके लिए 10 दिसंबर का ये प्रदोष व्रत का दिन बहुत ही अच्छा है। जीवन की समस्याओं से मुक्ति और उन्नति की प्राप्ति के लिए रुद्राभिषेक कराया जाता है। प्रदोष व्रत का फल दिन के अनुसार अलग अलग होता है। रवि प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति को 2 बड़े फायदे होते हैं। इस व्रत को करने से व्यक्ति की आयु बढ़ती है। इसके अलावा व्यक्ति को उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शिव जी की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। रवि प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रतन था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बता दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि हे बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है, हम तो बहुत अधिक गरीब हैं। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने बिना कोई संकोच के कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। ये सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, ये बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, बहुत गरीब है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहाँ से चलते हुए एक नगर में पहुँच गया। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चारों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना के राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दे दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। वह दिन प्रतिदिन सूखने लगी और कहने लगी, हे भगवान, मेरा पुत्र कहाँ गया। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे सुबह होते ही छोड़ दें, अन्यथा उसका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। सुबह होते ही राजा ने शिवजी के आज्ञानुसार उस बालक को अपनी बंदी से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा जो सार था वो सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक को घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही अधिक भयभीत हो गए थे, डर गए थे, क्योंकि बहुत ही अधिक दुखी, दीन और गरीब थे। राजा ने उन्हें डरते हुए देखकर कहा कि आप भयभीत नहीं हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अतः जो मनुष्य रवि प्रदोष व्रत करता है उसके जीवन में खुशहाली आती है और वह निरोगी सुखपूर्वक अपना जीवन
पूर्ण तरह से व्यतीत करता है। शिव जी की कृपा पाने के लिए प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती हुई शाम तक घर वापस आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा। उसकी हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसा ही रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को शांडिल्य ऋषि के आश्रम ले गई। वहाँ उसने ऋषि से शिव जी के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी तथा घर जाकर अब वह प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट गया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा तो उनसे बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था। उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर से उसी जगह पहुंच गया जहां अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया था। उससे पूछा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो, आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आ गया और उन्होंने कहा कि शिव जी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी तो उन दोनों का विवाह संपन्न हो गया। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त की तथा पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहाँ उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले आया तथा साथ रखने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख व दरिद्रता दूर हो गई और वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई, साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल से भी अवगत कराया। उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा व महत्व बढ़ गया। मान्यता अनुसार लोग ये व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही ये व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य को अभीष्ट की प्राप्ति होती है। हमारी कामना है कि आप सभी को भी प्रदोष व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शिव और माँ पार्वती की मंगल कामनाएं आपके साथ रहें। धन्यवाद।